हेलो बच्चों, वेलकम टू डीजेस क्लासेस। आज का टॉपिक एटॉमिक मॉडल। भाई, अभी तक ये बात समझ चुके थे जो डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम स्मॉलेस्ट तो नहीं है, एक बहुत ही फिनोमिनल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हमें ये मालूम पड़ा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल हैं भैया एटम के अंदर। अब अगला सवाल था कि अगर हैं तो कहाँ हैं, ये भी तो पता होना चाहिए, लोकेशन कहाँ है। मतलब अब इनके पूरे एक एटम के डिजाइन का एक नमूना चाहिए था, एक मॉडल चाहिए था। और उसके लिए सबसे पहले हमारे साहब आए मिस्टर थॉमसन। थॉमसन साहब का हक बनता भी था, क्योंकि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का फिनोमिनल जो एक आकलन किया था वो थॉमसन साहब ने ही किया था। अब सवाल ये था कि उनके माइंड में क्या चीज रही। इंसान जो आसपास देखता है उसी के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है। जैसे मैं आपको खाने पीने की चीजों से कुछ रिलेट करके बताता हूँ, थॉमसन साहब ने भी वही काम किया, खाने पीने की चीजों से रिलेट किया। अब वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, इसका मतलब क्या, ये चित्र आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, आप प्लम पुडिंग टाइप देख रहे हैं। ये जो पूरा ब्राउन ब्राउन सा एरिया है, जो बेस है, ये प्रोटॉन की तरह लिया गया, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन थॉमसन साहब ने कहा कि दे आर एम्बेडेड। जैसे तरबूज है, वाटरमेलन है, वो लाल लाल सारा हिस्सा, ये सोचा थॉमसन साहब ने कि वो पॉजिटिव पार्ट है, और उसके बीच में जो बीज है ना, बीज काले काले से, वो नेगेटिव है। तो थॉमसन साहब ने एक बड़ा ही कमाल की चीज बोली कि पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड है। तो आइए थॉमसन मॉडल को जरा समझते हैं। भाई, यहां पर उन्होंने कहा कि जैसे पूरा राउंड राउंड हम मान के चलें, वाटरमेलन है जैसे, उसके अंदर है वो लाल लाल, हमने तरबूज तो सबने खाया होगा, खाया नहीं तो देखा जरूर होगा भैया, पसंद होती है हर आदमी की। और इसके बीच में ये बीज हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वाटरमेलन जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा रेड रेड है, यानी द लार्ज एरिया इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा। ऐसा नहीं है कि थॉमसन साहब ने छाती ठोक के कह दिया था भैया हम जो कह रहे हैं यही सही है, ऐसा नहीं था। साहब ये जरूर कह रहे थे कि ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। रिकॉर्डिंग सही चल रही है, हाँ जी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे सामने आए मिस्टर रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब का ये एक एटॉमिक मॉडल है, थोड़ा पिक्चर स्ट्रेच हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहे थे। अब रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो था क्या, देखो पहली बात अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ। सबसे पहले रटने मत बैठ जाओ कि हाँ रदरफोर्ड का मॉडल मुझे आता है मैं रट रहा हूँ। थॉमसन साहब ने एक विचार रखा था, देखो जैसे डाल्टन साहब ने एक विचार रखा था, उसको थॉमसन साहब एंड पार्टी ने क्लियर किया। ऐसे ही अब थॉमसन साहब ने एक विचार रखा है कि भैया वाटरमेलन को देखो, ऐसा सोचो कि एटम का मॉडल ऐसा हो। रदरफोर्ड साहब एक फिनोमिनल साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने क्या ज्ञान सोचा, उन्होंने कहा भाई लाइक जो है वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, अनलाइक। अब देखो बहुत सीधी सी बात है, यहां पर एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल लेके चलो। पीछे पेन रुक गया था। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अपने जैसे को हम रिपेल कर देते हैं, हम नहीं, केमिस्ट्री। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इंसानों में लाइक में भी अट्रैक्शन होने लगा है, लेकिन केमिस्ट्री में अभी भी लाइक में रिपल्शन है, ये रदरफोर्ड साहब को मालूम था। अब पता ये लगाना है कि एटम में कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। रदरफोर्ड साहब ने बड़ा सिंपल सा इसके बेस पे एक चीज कही कि यार एक काम करो ना, एटम पे पॉजिटिव चार्ज फेंक के मारो। अमा अगर हर तरफ से टकरा के वापस आ जाएगा, इसका मतलब थॉमसन साहब करेक्ट कह रहे हैं, बिंदास बात है, क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव है, उसको टकरा के वापस आ जाएगा, पॉजिटिव फेंक के देख लो, नहीं आया, उसकी तरफ खिंच गया, अट्रैक्ट हो गया, तो वहां नेगेटिव मान लेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये ऐसा एक सिस्टम बना लिया। जरा ध्यान से देखिएगा, ये गोल्ड फॉइल ली गई थी, बच्चे बच्चे को पता है कि गोल्ड फॉइल ली थी। अब गोल्ड फॉइल क्यों ली थी, इसके पीछे दो रीजन थे। पहला, गोल्ड इनर्ट है, दूसरा मैलिएबल है। आप बचपन से रट्टा लगाए चले आ रहे हैं कि मैलिएबल है, मैलिएबल है, मैलिएबल तो बेटा बहुत सारी मेटल है, फिर तो उसको ले लेते, गोल्ड ही क्यों लिया। ऐसा थोड़ी कि रदरफोर्ड साहब दिखावा करना चाहते थे कि बहुत पैसा है भाई पे, ऐसा नहीं था। मेन बात यह है कि इनएक्टिव भी है,
अब आप बम्बार्डमेंट कर रहे हो और वो जाके वहां पर बम्बार्डमेंट जो आप कर रहे हैं, अगर वो बम्बार्डमेंट जाके वहां पर रिएक्ट ही कर जाए, वो अल्फा पार्टिकल रिएक्ट ही कर जाए, तो क्या करेंगे? तो मुसीबत हो जाएगी। दैट मीन्स हमें गोल्ड लेने का पीछे रीजन यही था कि भाई साहब ये जो गोल्ड फॉइल है ये इनर्ट भी है और मेलिएबल भी है। चलो बहुत अच्छी बात है जी। यहां पर एक सोर्स ली थी जो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करती थी। अल्फा पार्टिकल क्या है बच्चों? अब ये बच्चों के मन में आता है बहुत ही जबरदस्त कि सर ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ये अल्फा अल्फा क्या है, ये अल्फा अल्फा कुछ नहीं बेटा। अल्फा पार्टिकल डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। अब डबली आयनाइज हो जाएगा तो ये आयन बन जाएगा, He2+ हो जाएगा। अब इस पे खाली प्रोटोन रहेगा। अब इस पे खाली प्रोटोन रहेगा तो आनंद आ गया, खाली प्रोटोन है तो पॉजिटिव है, बस वजह है। अब इस पे चलो फटाफट डायग्राम फिर देखते हैं, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। अरे बिगिनिंग से क्यों हो गया भैया ये? हाँ कोई नहीं। तो ये यहाँ से बम्बार्डमेंट कराई गई। रदरफोर्ड साहब ने जरा इसको देखो बड़े ध्यान से, मैक्सिमम रेस जो थी वो बिना कहीं टकराए क्रॉस कर गई। ये कैसे हो सकता था? ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी भाई। रेस गई हैं और बिना कहीं टकराए, बिना कहीं से वापस आए, सीधा निकल गई। थॉमसन साहब का मॉडल अगर सही था तो उसके हिसाब से तो पूरा पूरा लाल लाल सा स्ट्रक्चर था, सारा पॉजिटिव था। सोचो ना, तरबूज है, अगर पूरा लाल लाल है, उसमें सब पॉजिटिव चार्ज है, आपने पॉजिटिव चार्ज फेंका तो वापस आ जाना चाहिए ना हर जगह से। ये तो क्रॉस कर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और अगर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये चला गया है, इसका मतलब वहां तो कुछ भी नहीं है, खाली है भाई। खाली सड़क पे गाड़ी भगाते हो ना, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चले चले जाते हो, वही चीज है। ये रही शीट, रेस भाई साहब सीधा निकल गई। 99% से ज्यादा रेस बिना किसी डिविएशन के गुजर गई। हैरानी वाली बात है, इसका मतलब यह समझाया जा रहा है कि एटम का 99 से ज्यादा परसेंट हिस्सा खाली है, और एटम से ही पूरा यूनिवर्स बना है, ये भी हम कहते हैं। तो क्या यूनिवर्स का 99% हिस्सा खाली है? जस्ट थिंक अबाउट इट। और अगर ऐसा है तो अगर सारे यूनिवर्स को समेट दिया जाए तो 1% में एक बॉल में रह जाएगा। बिग बैंग ने इसी की बात को तो कहा था कि एक बॉल फटी पूरा यूनिवर्स बना, और पूरे यूनिवर्स को समेट दो तो एक बॉल में आ जाएगा। तो यानी कहने की बात ये, कहीं ना कहीं एटम का स्ट्रक्चर बिग बैंग के कॉन्सेप्ट को भी प्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। और क्वांटम में यही मजा है, इसी तरह से पढ़ना आनंद है। बस रटे चले जा रहे हैं कि भैया गोल्ड फॉइल जो है वो मेलिएबल है। अरे भाई मेलिएबल है, ठीक है, क्यों चाहिए मेलिएबल? क्योंकि सर एटम का साइज का चाहिए था, ठीक है, पतली शीट बना दी। तो वो तो और मेटल भी थी ना, मेटल मेलिएबल होती है, बना लेते उनसे। क्योंकि गोल्ड इनएक्टिव है, बम्बार्डमेंट कराओगे ना तो वो रिएक्ट कर जाएगा बाकी एक्टिव मेटल, गोल्ड नहीं करेगा। बस तो गोल्ड ले लिया था, मेलिएबल भी है, इनर्ट भी है। रेडियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको लिया गया था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्योंकि वो भी अल्फा पार्टिकल ज़्यादा निकालता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? ये प्लस वाले हैं। और सारे के सारे देखो क्रॉस कर गए। कुछ ही थे जो सेंटर से टकरा कर, वेरी फ्यू, मतलब फ्यू कहते हैं, मैं तो वेरी फ्यू कह रहा हूं भैया, कुछ ही थे बहुत ही जरा मरा से जो बीच में से टकराए और वापस आ गए, या जिस एंगल पे टकराए उस पर डिविएट हो गए। तो ये चीज समझा रही थी कि बीच में कुछ स्फेरिकल सी चीज है, छोटी है बट स्फेरिकल सी, और वही पॉजिटिव है। रदरफोर्ड साहब ने उसी को बोला था न्यूक्लियर मॉडल, ये ध्यान रखना। रदरफोर्ड साहब ने कहीं भी पॉजिटिव को प्रोटॉन या नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं कहा, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कहा। तो न्यूक्लियर मॉडल में क्या था? न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है सेंट्रली लोकेटेड, स्फेरिकल, पॉजिटिवली चार्ज। ये रदरफोर्ड साहब ने कहा था, और इसके चारों तरफ नेगेटिव घूम रहा है, वो नेगेटिवली चार्ज। ये कॉन्सेप्ट, ये उन्होंने मॉडल चिपका दिया। ये आप देख सकते हैं, रदरफोर्ड साहब का मॉडल है, एक्सपेरिमेंट है ये तो खैर जो किया था। और इस एक्सपेरिमेंट को रेडियो एक्टिव को एक शीट में रखा था, लेड की शीट में, ताकि इफेक्ट ना करे रेडिएशन। अब एनसीईआरटी इस पे क्या ज्ञान दे रहा है उस पर चलते हैं। एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना हम साथ साथ। थॉमसन साहब ने फिर वही चीज करी, प्लम पुडिंग, रेजिंग और वाटर मेडल मॉडल, ये ऑलरेडी समझा दिया मैंने आपको। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल is that the mass of the atom
इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं था मास सेंट्रली लोकेटेड है, हमें मालूम पड़ गया, उन्होंने कहा था। Although this model was able to explain the overall neutrality of the atom, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मॉडल कह रहा है कि न्यूट्रल क्यों है, but was not consistent with the result of later experiment. Thomson was awarded Nobel Prize of Physics for his theoretical and experimental investigation on the conduction of electricity by gases. कई बच्चों के दिमाग में होता है कि इनको नोबेल प्राइज मिला है एटॉमिक मॉडल देने की वजह से, नहीं, इन्होंने वो जो रेडिएशन पे एक्सपेरिमेंट किए थे उसकी वजह से मिला है। और ये चीज अपने दिमाग में रखना, कंपटीशन टेस्ट में आए तो ये ध्यान रखना, ये वो लाइन। यहाँ से आता है रदरफोर्ड बाइसेप का मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो बताया था, ये गोल्ड फॉइल है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है जहाँ पे जाके रेडिएशन टकरा रही है। ये लेड प्लेट है, और लेड प्लेट लगाने की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि इफेक्ट आपके ऊपर भी ना आए, रेडिएशन है ना भाई साहब, कवर कर रखा है। अब ये देखिए, बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और कुछ ही हैं जो थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए हैं पॉजिटिव से थोड़ा सा, बाकी सारे स्ट्रेट निकल गए। अब ये पॉइंट है, सारे देख लेते हैं यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी इनमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, अनडिफ्लेक्टेड, खाली था ना, अनडिफ्लेक्टेड। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ थे जो स्मॉल एंगल पे गए, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये स्मॉल एंगल पे टकरा के चले, ये वाले भाई छोटा सा हिस्सा है ना आई, जो बिल्कुल जाके सेंटर पे टकरा रहे हैं वो तो 180 के एंगल पे वापस हो गए, जो सेंटर से ना टकरा के कॉर्नर पे टकरा रहे हैं तो वो इस तरह से डिविएट हो रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, वेरी फ्यू एल्फा पार्टिकल बाउंस बैक एट द एंगल ऑफ 180, यानी वहीं पर क्या है, सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिव चार्ज है, समझ गए। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं ना, सोचो जरा एक बार, रेडिएशन गई, मैक्सिमम तो क्रॉस कर गई, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत कम एक स्मॉल एंगल से डिविएट हुई, और उससे ही बहुत कम 180 पे वापस आ गई, तो हमने ये माना कि सेंट्रली लोकेटेड एक स्फेरिकल था सरफेस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या क्या बनाया गया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मुझे मैंने बता दिया आपको कि सारा जो है वो निकल गया था। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स, showing that the positive charge of the atom is not uniformly distributed but it is centrally localized. तो थॉमसन का मॉडल गलत हो गया कि पूरा वो रेड रेड व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा एरिया है जो कि पॉजिटिवली, रेड रेड जो सारा एरिया था वो सारा ही पॉजिटिव नहीं है, बीच में थोड़ा सा एरिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। Calculation by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. भाई जब मैक्सिमम एरिया तो खाली था तो उसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, पूरा जो वॉल्यूम है उसके मुकाबले एटम का जो वॉल्यूम पूरा उसके मुकाबले न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा है। हिंदी में अणु और परमाणु कहा जाता है, अणु एटम हो गया, परमाणु ये न्यूक्लियस हो गया। फिल्म आई थी ना जॉन भाई साहब की परमाणु, तो ये रदरफोर्ड साहब का मॉडल है, बट अब यहाँ पे मुसीबत भी आ गई है, वो मुसीबत क्या थी वो भी समझ लें। देखो फेलियर मत कहा करो कि इनका मॉडल फेल हो गया था, फेलियर नहीं था, व्हाट वी कैन राइट ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कुछ कमियां रह जाना, वो हर चीज में रहती है, तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं, तुम भी तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, उसको इम्प्रूव करते रहना, ये लगातार प्रयत्न करते रहना, अपने आप को इम्प्रूव करना, यही तो इंसान की फितरत है। पहला ड्रॉबैक क्या था, देखो भाई आप ये कह रहे हो कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूम रहा है, अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे के अराउंड घूम रहा है तो अभी हम पढ़ेंगे मैक्स प्लैंक की, मैक्सवेल की थ्योरीज पढ़ेंगे, तो जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूम रहा है तो अपनी एनर्जी लूज करता चला जाएगा, और अट्रैक्शन भी है तो फाइनली घूमता घूमता स्पायरली मूव करता हुआ न्यूक्लियस में समा जाएगा। मान लीजिए ये एक यहाँ पर मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, आप मिठाई के शौकीन हैं, बहुत भयंकर अट्रैक्शन है उस डब्बे के अराउंड, मैंने आपसे कहा है कि डब्बे के अराउंड घूमो, तो आप धीरे घूमते 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 पाथ छोटा हो जाएगा और आप मिठाई निकाल ही लेंगे। ऐसे ही whenever a charged body rotates around the another charged body, it will gradually loses out its energy and finally ये उसी में कोलैप्स कर जाता है, न्यूक्लियस कर जाना चाहिए, इसका मतलब एटम तो स्टेबल नहीं हुआ। वेट अ मिनट,
भाई साहब एटम स्टेबल नहीं हुआ तो हम कैसे बैठे हैं यार, क्योंकि एटम से ही बना थे, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से बने थे, फिर ये सेल ऑर्गेनेल, और फिर सेल, और फिर टिश्यू थे, फिर ऑर्गन थे, फिर ऑर्गन सिस्टम। अब आप कह रहे हैं कि एटम ही स्टेबल नहीं है। हाँ, तो हम तो बैठे हैं भैया। इसका मतलब एटम तो स्टेबल है। गलती कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के सिद्धांत में है, यही ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। सेकेंड पॉइंट, ये एक सोलर सिस्टम के टाइप मॉडल है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वैसे ही सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं। एक तरह से सोलर सिस्टम का मॉडल है, लेकिन सोलर सिस्टम और यहाँ पर एक फर्क है। प्लैनेट, हम जहां तक अभी समझते थे, प्लैनेट चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना। हम उसके मास के हिसाब से देखते हैं, बट व्हेन वी गो इनटू द डिटेल्स तो समझ में आता है मास और चार्ज तो वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट फिर भी ऐसा माना जाता है कि भाई सोलर सिस्टम जैसा मॉडल है, बट जो प्लानिट है वो चार्ज स्पीशीज नहीं है। तो मॉडल इज सिमिलर टू द मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, बट planets are not charged bodies। खत्म। रदरफोर्ड साहब ने फिर जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ऐसे हो जाएगा, तो उन्होंने कहा अच्छा रुको, रुको अभी। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा। अच्छा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब फिर तो, अगर मूव नहीं कर रहा फिर तो प्लस के अंदर जाके घुस जाना चाहिए, और अगर घुस जाना चाहिए तो ये तो वाटरमेलन मॉडल है, तो फिर तो थॉमसन का मॉडल सही होना चाहिए था, और वो तो सही है नहीं, क्योंकि रेस तो पास हो गई थी। यही ड्रॉबैक था रदरफोर्ड साहब के मॉडल का। तो एनसीईआरटी में आइसोबार आइसोटोप तो बताते बता ही देंगे, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक दे रखे हैं। ये पहला पैराग्राफ एक बार रीड करना है, और बेसिकली यहीं से, दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये वाला 10 वाले से जरूर कर लेना, बाकी तो मैंने लिखवा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, और यहाँ से हम बात करेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ द एटम। ये थोड़ा सा सोचने वाला टॉपिक रहेगा, तैयार रहना, और इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो बड़े ध्यान से देखना इसको। वेव पार्टिकल डुअलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहो, भिड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।